कोटिशतं द्वादशैव कोटिर्लक्षानि श्रीतीर्थकानि चैव पञ्चाशदष्टौ सहस्रसङ्ख्यामेतच्छ्रुतं पञ्चपदं नमामि अरहन्तभासीयतं गणहरदेवीं गद्दीयं कर्मं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुतनान्महोयं शिरसा इच्छामि मध्ये सुधभक्तिकान्तकोतस्ल रमणान अंगवंपईने पाहुडे परियम सुतपडमान वो पोगिया जुलिया चेव सुत्ततै थुई थमकाई निच्च कालम अच्छे मी पूजे मी बंदामी नमस्सामी दुख को कर्म को महिलाओं सुगई गमनम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मजम अथ सायकाल जाय पट्टी वेलाया श्री आचार्य भक्ति कायो सर्गम कुरुवे हम सुर जल्दी पार के भ्या पर मत भावना पटो में ते भ्या आप पाए तो चको छत्तपोनि थी नमो गुरुभ्य गुण गुरुभ्य छत्तीस गुण से के पंच विचार करण तंद्री से सुख अनुग्रह से धमारिये सदा वंदे गुरु भक्ति सन्मीलय तरंत संसार साई हिमंती अटकमं गमं मदं पावन्ति ये नित्यं व्रतमन्त्रो मनिरता ध्यानाग्निहोत्राकुला सत्कर्मा विरता तपोधन्दना साधु क्रिया साधव शील प्रवर्णा गुण चंद्रार्क तेजोदिका मोक्ष द्वार कपाट पाटन भटा प्रीणन्तु मां साधव पूर्वपान्तु नो नित्यं ज्ञान दर्शन नायकः चारित्राण गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशका इच्छामि बन्ते हरिभक्ति का सगतो सलं सबनां सबदं सतं चरिजुत्तानं पंचप्रियाचारणं आयर्यानं नवदेशानं वज्जानं हीरं गुणपालनं तो सामं नित्यकालम अच्छेमी पूजेमी बंदामी नमस्सामी दुख को कम को बोहिलाओ सुगई गमनम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मज्जम ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं च ओंकाराय नमो नमः अविरल सदघन होगा प्रसादि सकल भूतल कलंका मुनि भी रूपासी तीर्था सरस्वती हर दूरितम अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः श्री परम गुरुवे नमः परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः सकल कलुष विध्वंसकं श्रीशां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीवमन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाश पापणासमिदं शास्त्रं श्री गोमटसार कर्मकांड नामधेयम अस्य मूल ग्रंथ करतार श्री सर्वज्ञ देवास्तुतर ग्रंथ करतार श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां वचनतार्थम आसाद्य श्रीमत नेमि चंदाचार्य न विरिचितमितम शास्त्रम श्रोतार सावधान ते अशरणवन्तु मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा राजसंग जिनवानी माता की जय परम मांगलिक ग्रंथ द्विरूप वर्ग धारा की 14 धारा की जय आचार्य श्री नेमिचंद आचार्य की जय विकास छाबड़ा की जय सारिका दी की जय अढ़ाई दीप पे विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु 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 सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदामी 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 सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छामी 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 सभी प्रतिमाधारी के चरणों में ग्रुप पे विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना 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 ग्रुप पे विराजमान कुछ जनों का सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय हिंद। हम लोग जीव कांड जी में वर्णित 14 धाराएं जो अलग से विकास छावड़ा जी के सारिका छावड़ा जी के पुस्तक बनाई गई है उससे हमारा स्वाध्याय चल रहा है। 14 धाराएं पुस्तक का नाम है। हमने 14 धारा का नाम जाना, बहुत सारी धाराएं समझी भी हमने। 12वीं धारा द्विवर्ग वर्ग धारा यूं तो हमने पूरी कर ली है और इसके आगे द्विरूप घन धारा आ रही है। अब जो चीज आ रही है देख लें।
जो नहीं अलौकिक गणित नहीं पढ़े उनके लिए तो नया ही शब्द आने जा रहा है। मुझे लगता है थोड़ी सी देर क्लास है तो अपन पीछे कोई थोड़ा सा ले लेते हैं। अम, देखते इसी अ, इसमें है हमारे अगला पेज हम लोग केवल ज्ञान तक आ गए थे। अगला पेज देय विरलन राशियों के अर्ध छेद निकालने का सूत्र। तो याद हो आप लोग को देय किसको कहा जाता है? जैसे 2 पर पावर 4। तो भाभी अंजना जी इसको आवाज आ रही ना, दोनों आवाज कट रही। थोड़ा कर ले बाहर। इसको इसको बंद कर दो, क्या करते इसमें रिकॉर्डिंग हो रही, रिकॉर्डिंग नहीं। तो ये देय विलयन राशियों के अर्ध छेद निकालने का सूत्र। तो देय विलयन राशि अपने लौकिक गणित तो देखेंगे, उसमें आता है कि देय विलयन राशि में कौन सी राशि आती है। तो देय तो वो होती है जिस, 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 जिसको लिख करके विलयन का मतलब पावर को विलयन कहा जाता है। विलयन मतलब बिखेरना। तो जो बिखेर रहे हैं तो उसमें आप दे क्या रहे हैं? जैसे 2 पर पावर 4 तो 4 बार बिखेर रहे हैं। तो किसको बिखेर रहे हैं? तो दे राशि को बिखेर रहे हैं। जैसे 2 पर पावर 4 अगर रहता है तो 2 दे राशि कहलाती है और 4 विलयन राशि कहलाती है। तो आचार्य यहाँ पर कह रहे हैं कि कोई ऐसी राशि हो दे या विलयन राशि का, तो अर्धछेद बिना मल्टीप्लाई करे, बिना वर्ग 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 करे, बिना अगर निकालना हो तो उसका सूत्र आचार्य क्या बता रहे हैं? देय राशि के अर्धछेद गुना विरलन राशि। हम इसको नीचे 4 ले लेते हैं, ऊपर भी 4 ले लेते हैं। 4 पर पावर 4, तो ये क्या करे? देय राशि के अर्धछेद। देय राशि के अर्धछेद कितने होंगे? एक बार फिर से सुनेंगे। देय को भी हम लोग 4 कर देते हैं, विरलन को भी 4 करते हैं। सूत्र ये दे रहे हैं कि जो राशि देय और विलयन के द्वारा आती है उसका अर्ध छेद कैसे निकालें बिना मल्टीप्लाई करे? तो ये क्या करें? देय राशि के अर्ध छेद, यानी 4 पर पावर 4, तो 4 के अर्ध छेद। 4 के अर्ध छेद कितने होंगे? 4 के अर्ध 2 होंगे। और विरलन राशि यहाँ पर कितनी है अभी जो हमने मानी है? विरलन राशि 4 है। तो ये क्या कह रहे हैं कि 4 पर पावर 4, तो 4 पर पावर 4 क्या होगा? 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4, 4 चौक 16, चौका 64, चौका 256, है ना? मल्टीप्लाई करने के बाद वो राशि क्या हो रही? 256 हो रही। अब ये क्या कह रहे हैं कि उसके राशि का अर्धछेद के लिए देय राशि का अर्धछेद, जैसा आप लोगों ने कहा अभी 2 और विरलन राशि 4, तो यहाँ पर क्या करें? 4 दूनी 8। तो ये कहना चाह रहे हैं कि देय या विरलन राशि जो होती है उसका अर्धछेद निकालने के लिए देय राशि का अर्धछेद निकाल लीजिए और उसको विरलन राशि से गुना कर लीजिए। तो 256 के अर्धछेद कितने होंगे? यहाँ के फॉर्मूले से देय विरलन राशि के द्वारा जो राशि निकल के आई 256, 4 पर पावर 4 लिए, 4 को 4 बार लिख के मल्टीप्लाई करना, तो 4 चौक 16, चौका 64, चौका 256 होता है। यहाँ 256 के कह रहे हैं कि अर्थछेद कितने होंगे? तो देय राशि के अर्थछेद यानी 2 गुना विरलन राशि यानी 4, 4 दूनी 8। तो 256 के अगर अर्थछेद निकालने हो, ऐसे तो हम देय पर विलयन को क्या करेंगे? पहले उसकी राशि निकाले 256, फिर उसको 2 से भाग देंगे, बार 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 भाग करते करते कितना लंबा प्रोसेस हो गया ना। ये एकदम आसान सा प्रोसेस कर दिए कि भाई देय के अर्धछेद को, विलयन राशि को तो कुछ करना ही नहीं है, उसी से मल्टीप्लाई कर देना है। तो अर्धछेद निकालने का एक ये फॉर्मूला दे रहे हैं कि जो राशि, सभी राशि का नहीं, कि कौन सी राशि जो देय और विलयन से आ रही है, ऐसी राशि का अर्धछेद निकालने का सूत्राचार्य कह रहे हैं, देय राशि के अर्धछेद गुना विलयन राशि अगर करेंगे तो उसके अर्धछेद आ जाएंगे। अभी आगे क्या करें? जघन युक्त असंख्यात देय विलयन के विधान से आता है। जघन युक्त असंख्यात
देय विरलन के विधान से आता है। तो जघन युक्त असंख्यात जो राशि है तो उसके क्या करें, अर्धच्छेद कितने हो जाएंगे? तो जघन युक्त असंख्यात के अर्धच्छेद बराबर जघन्य परित असंख्यात के अर्धच्छेद, जघन्य परित असंख्यात के अर्धच्छेद और गुना जघन्य जघन्य परित असंख्यात। क्योंकि आप लोग को याद नहीं होगा, जघन युक्त असंख्यात निकालने के लिए अलौकिक गणित में दिया हुआ था जघन परित असंख्यात पर पावर जघन्य परित असंख्यात। जघन युक्त असंख्यात के लिए फॉर्मूला दिया हुआ अलौकिक गणित में, जघन्य परित असंख्यात पर पावर जघन्य परित असंख्यात। तो जो ऊपर का जो फॉर्मूला है उससे क्या हो गया, जघन्य परित असंख्यात के अर्धच्छेद निकाल लो और उसको जघन्य परित असंख्यात से मल्टीप्लाई कर दो, तो किसके अर्धच्छेद आ गए? जघन्य युक्त असंख्यात के अर्धच्छेद आ गए। थोड़ा कठिन लग रहा होगा, है ना? शब्द सुनने में नहीं है ना, तो लग रहा वही वही शब्द को पलट के बोल रहे हैं बार बार, ऐसा लग रहा है। दे दे को क्या समझना? दे हाँ, दे क्या लिख दे? क्या बोल रहे हैं? दे दे आप पता है ना, विरलन और दे है ना, दे। हाँ इसका प्रॉपर वर्ड क्या होगा, दे को? हाँ हाँ, बिरलन माने बिखेरना। किसको हाँ, बिखेरना? किसको? बिरलन माने बिखेरना होता है, देना। किसको देना? है ना? तो जो दिए देने की राशि है वो तो नीचे वाली राशि को देना है। जैसे हम जब 4 पर पावर 4 है तो 4 बार बिखेरना है। किसको बिखेरना है? 4 को बिखेरना है ना, 4 को 4 बार बिखेरना है। तो दे राशि को बिखेरा जाता है। विरलन मतलब बिखेरा जाता है, बिखेर मल्टीप्लाई किया जाता है। तो दे विरलन का मतलब हो गया, दे तो वो तो राशि है जिसका जिसका वर्ग किया जाता या पावर जिसमें डाला जाता है, और जितनी बार पावर डाला जाता है उसको विरलन कहते हैं। ये विरलन अपने आगम के शब्द है। दीदी तो प्रणाम ये करती हूँ। चार जैसे दे राशि हाँ बोलू? हाँ हाँ, बोलिए। हाँ, प्रणाम करती हूँ दीदी। जैसे अपन ने ब्रैकेट में चार लिखे तो चार देय राशि, और उसके ऊपर अपन ने चार लगाए है तो वो हम्म, विरलन राशि। चार चार का धनराशि। विरलन करना है। हाँ, हाँ, 4 का जी। अब मान लिया कि 4 का विरलन करना है, 4 पर पावर 2 लगाए तो फिर दो कितनी का बार? विरलन करना है। 4 को कितनी बार बिखेरना है? 2 बार बिखेरना है। हाँ, दो बार। चार को बिखेरना बिखेरना यानी देय राशि को बिखेरना क्या दीदी? हाँ, दे राशि को उतनी बार बिखेरना जितना जितना संख्या विरलन की है। पावर है। हाँ हाँ। अच्छा, ये नहीं समझ में आया था, अच्छा हुआ। प्रणाम दीदी, अब आया समझ में। फिर जैसे से एक बार जैसे बोलेंगे आप, फिर से एक बार बोलेंगे दीदी, फिर जैसे से एक बार दीदी बोलेंगे। दीदी जैसे चार चार देह है और चार ही विरलन है। चार तो 4 बार बिखेरना है, फिर चार चार 4 बार लिखना है। हाँ, दे तो जिस राशि को बिखेरा जाएगा उसको दे कहते हैं, और जितनी बार बिखेरा जाएगा उसको विरलन कहते हैं। अपने तो क्या पढ़ लेते हैं, वर्ग करना है ना, अपने क्या बोल देते हैं, हम्म, पावर बोल देते हैं, पर पावर शब्द तो अपने आगम हम्म, का नहीं है ना। अपने आगम का शब्द विरलन है। हम हम्म, क्या कह देते हैं, 2 पर पावर 4। यहाँ 2 को दे कहा जा रहा है और 4 को पावर को विरलन कहा जा रहा है। तो आचार्य कहते हैं कि भाई अर्धच्छेद निकालने के लिए हमको क्या वो संख्या चाहिए। हम क्या जब अर्धच्छेद कैसे निकालते हैं, उसको दो दो से भाग देते चले जाते हैं। तो चलिए, हम्म, छोटी संख्या तो हम कर लिए, भाग देते चले गए। बड़ी संख्या तो उतना पहले तो उसको गुणा करो, फिर आधी आधी करो, तो बहुत बड़ी संख्या, बहुत काम हो जाता है। तो उन्होंने एक फॉर्मूला दिया कि जो राशि दे विरलन से, मान ली कोई राशि आपको दे दिया 2 पर पावर 3, है ना, 4 पर पावर 3, 4 चौक 16, 64, है ना। 4 पर पावर 3 क्या होगा? 4 गुना 4 गुना 4। तो भाई इसकी कितनी अर्धच्छेद कितने होंगे? तो अभी हमने यहाँ सूत्र क्या दिए हैं कि दे का अर्धच्छेद निकाल लो। तो हमने दे का अर्धच्छेद निकाला 4 का, तो अभी आप लोग बोले 2 आएगा। और ऊपर विरलन राशि कितनी है? 3 है। तो 3 को 2 से गुना कर दिए, 6, यानी 64 का अर्धच्छेद कितना होगा? 6 होगा। हम्म। अब अच्छे से समझ में आया दीदी। आया पकड़ में? जी दीदी। जेठी भाई सब आ गया? हाँ, आगे आगे।
तो इन्होंने अब जैसे 4 में पावर 2 दिए तो 2 और तो 2 इंटू 4 कर देंगे तो 8 आ जाएगा। हाँ 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 हाँ, गलती कर दिए ना। 4 पर पावर 2 दिए हैं तो 2 है वो हाँ विरलन, है ना। आप ये शब्द बोलिए हाँ पहले। 2 विरलन है, विरलन का मतलब बिखेरना। किसको बिखेरना है? 4 को हाँ बिखेरना है। कितनी बार बिखेरना है? हाँ 2 बार बिखेरना है। तो आप 2 2 बार। बार बिखेर देखिए कितना आता है। तो 4 चौक 16 है, 16। अब 16 आया। अब 16 के हमको अर्ध छेद कितने होंगे? तो आचार्य वो तो 16 हम निकाल लिए तो उसका भी निकाल सकते हैं अर्ध छेद। यहाँ फॉर्मूला से कैसे निकलेगा? आपने क्या किया? 4 पर पावर 2, 4 पर 4 देय राशि रखिए, 2 विरलन राशि रखिए। 4 को आपने क्या कहा कि हाँ अर्ध छेद कितने होंगे? 2 होंगे। विरलन उसको विरलन से क्या कर देना? मल्टीप्लाई कर देना। तो 2 को 2 से गुना करे तो 4। तो 16 का अर्ध छेद कितना होगा? 4 होगा, है ना। 2 चौका 2 अठे 16, है ना। 2 चौका 8, 2 एकम 2, 4 हो रहा है ना, 4 बार हो रहा है। तो वही चीज यहाँ पर बता रहे कैसे बोल 16 का फिर से अर्ध छेद कैसे निकाले? एक बार फिर से बताइए ना। हैं। अर्ध छेद तो हम आपको बताए, उसको आधा आधा करिए। एक बार आधे किए 8 आया, दोबारा आधा किए 4 आया, तिबारा आधा किए 2 आया, चौबारा आधा किए हाँ तो 1 आया। एक तो 4 बार हो गया। 4 बार हो गया। और यहाँ भी हम इस फॉर्मूला से अभी निकाले तब भी 4 आया। हाँ हाँ दे का अर्ध छेद गुना विरलन राशि। आपने 4 पर 4 देय राशि बताई और विरलन राशि आपने 2 बताई अभी, है ना। 4 चौक 16 जो। हाँ आंटी देह राशि 4 हुआ ना? हाँ देह राशि को 4 बोलते हैं ना? 4 बोलते नहीं है, यहाँ लिया गया है 4 थोड़े हाँ बोलते हैं। 4, वही 4 लिया गया है। और पावर को हाँ विरलन बोलते हैं। हाँ। तो तो 4 को 4 इंटू 4 16। तो 16 तो वो राशि आ गई ना। ये करें कि राशि निकालने बिना 16 का अर्ध छेद आपको चाहिए। अब आप ये तो अभी छोटी सी राशि है, तो आप फट से बोल दिए 4 इंटू 4 हाँ 16। हाँ हाँ तो उसका कैसे निकालें? तो आचार्य कह रहे हैं कि जो देय राशि है, यानी जिसको हम बिखेर रहे हैं, जिसको हम बिखेरते हैं उसको देय राशि कहते हैं। हाँ। जितनी बार बिखेरा जाता है उसको विवरण राशि विरलन कहते हैं। कहते हैं। हाँ। ठीक है? अन्यथा क्योंकि हम आए हैं, आप लोग को पता ही हाँ आंटी जी। है। अर्जुना जी के आए हुए आप लोग को पता ही है, मद्रास आई हूँ। ये पहले की किताब इनको अभी निकाल के दिखा रही हैं। तमाम जगह ये जो हम बोल रहे हैं आप लोग को, तमाम जगह ये किताब भर रखी है लिख लिख के इसमें। सारी चीज अभी मेरे को दिखाई, सब चीज लिख रखी है इसमें। जितना बोलती हूँ सारी चीज इसमें लिखा हुआ है इसका। इतना सुंदर राइटिंग में मैं तो लिखती हूँ गंदे तरीके से। देखिए कैसे दिख रहा होगा आप लोग को। तो सब जगह लिख रखी है। पूरा पूरा पेज भर रखी है लिख लिख करके। सब जगह नीचे ऊपर सब जगह लिख रखी है। बहुत सुंदर दीदी, बहुत अनुमोदना। तो यहाँ पर अर्ध छेद निकालने का दूसरा नियम बताया आचार्य कि जो राशि देय विरलन से आती, सभी राशि देय विरलन से नहीं आती है। देय विरलन से भी आचार्य क्या करें? जघन युक्त संख्यात राशि अलौकिक गणित में कैसे आती है? तो देय विरलन से आती है। तो वहाँ देय क्या होता है? जघन्य परित संख्यात पर पावर जघन्य परित संख्यात। जघन्य युक्त असंख्यात लाने के लिए जघन्य परित संख्यात पर पावर जघन्य परित संख्यात होता है। तो इसकी अर्ध छेद कितने हो जाएंगे? जघन्य युक्त असंख्यात कौन निकालने जाए भाई इतनी बड़ी संख्या? तो क्या होगा? जघन्य परित संख्यात के अर्ध छेद, देह के अर्ध छेद, उसके अर्ध छेद ना विरलन क्या है? जघन्य परित अनंत। यानी जघन्य परित असंख्यात के अर्ध छेद गुना जघन्य परित असंख्यात। क्योंकि यहाँ विरलन भी वही है, देय भी वही है। जैसे 4 पर पावर 4 करें तो विरलन भी 4 है, देय भी 4 है। तो उसी तरह से जघन युक्त संख्यात राशि निकलती, वो कैसे निकलती है? जघन्य परित संख्यात पर पावर जघन्य परित संख्यात। तो कहते हैं अगर जघन युक्त संख्यात का हमको अर्ध छेद चाहिए तो कैसे निकाले इतनी बड़ी राशि का? तो आचार्य कहते हैं कि जघन्य परित संख्यात के अर्ध छेद को निकाल करके जघन्य परित संख्यात से मल्टीप्लाई कर दो, तो तुमको जघन युक्त संख्यात के अर्ध छेद आ जाएंगे। पहले 16 आएगा, 16 64 64 4 मतलब 128।
आप अब क्या ले आए बीच में? अभी तो संख्या की तो बात ही नहीं आ रही है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा 4 के हिसाब से देखें तो। तो 128 कहाँ से हो गया? कौन सी संख्या आप लोग ले लेते बीच में भाई? 128 कहाँ से आ गया? 4 कैसे पावर आएगा? 4 तो हो गया 128। ज्यादा ही गणित जान गए। अभी थोड़ी देर पहले तो हम बता के गए हैं 4 पर पावर 4 कितना होगा। कैसे होगा? जैसा कॉपी पेन जरूर होगी सबके घर में ना, कॉपी पेंसिल होगी ना, छोटी हाँ मोटी आंटी जी पेंसिल, रफ कागज है। भी होगा। तो जरा 4 पर पावर 4 करके देखिए 128 आता है। अभी जस्ट 2 मिनट पहले ही बताए हैं कितना आएगा। बेसी आएगा आपने 256। तब फिर तो 128 क्यों बोले आप? सॉरी जब आंटी जी, गलती हो गया। सुनिए मैं बताती हूँ, गलती होने का कोई बात नहीं, उसके लिए सॉरी भी नहीं बोलने की जरूरत है। गणित है सबके साथ। लेकिन क्या होता है ना, जब ऐसे बोलते हैं ना तो बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। विषय कठिन है ना, विषय कठिन है तो थोड़ा तुरंत बोलते तो दिमाग घूम जाता है सबका। इन लोग का छोड़, तो मेरा ही एक बार घूम गया कि हाँ 128 कहाँ से आ गया। 1 सेकंड के लिए तो नहीं मैं भी थोड़ी ठहर गई है ना। तो थोड़ा सा गणित को गणित के हिसाब से लीजिए। ऐसे उड़ते उड़ते हर चीज मत मुंह से निकालिए गणित में, मेरा ये कहना है। गणित वो अपना हम कोई 3 बार पर्सनल, करके छोड़ दिए, 4 बार करना था। जो भी करना था तो इतना झट से क्यों ये करते ना, इतना झट से। आप लोग गणित का विषय आप पहले कॉपी पर लेके लेके बैठिए ना। अपने को तो रोज पता है कि ये हो रहा है, कॉपी पेंसिल लेके बैठिए। बिल्कुल काम पे बिल्कुल बोलिए, नहीं बोलने का कोई ये नहीं। उसी पर मान लीजिए 8 पर पावर 8 हो, 8 दे हो, 8 विरलन हो, तो अर्धच्छेद कितने होंगे? बहुत हो जाएगा। पुष्पा जी अपने को म्यूट करिए तो। थोड़ा 32 ज्यादा होगा। थोड़ा ज्यादा बोल जाते हैं आप थोड़ा ज्यादा बोलने लग जाते हैं। ये थोड़ी है कमी। आप ही तो नहीं होना केवल क्लास में। मैंने अभी होमवर्क दिया कि 8 दे राशि, 8 विरलन राशि, आप हमको अर्धच्छेद बताइए। बोली नहीं, उसके पहले आप अर्धच्छेद बता दिए। इतने तो तेज मुझे नहीं लगते हो आप। मैं बताऊं चाची जी? हाँ हाँ बताओ। 32 होंगे। 8 के अर्धच्छेद कितने? 32। 8 के अर्धच्छेद 8 पे 8 का पावर दिया था ना आपने। 8 दे राशि, 8 विरलन राशि, 8 उसका विलन रखते। देखिए छोटी सी तीन संख्या में हम होंगे। कर रहे हैं और लड़के 3 होंगे। चली जाती हैं। 8 के अर्धच्छेद 3 ही तो होंगे। कितने होंगे? 8 दे राशि, 8 विरलन राशि, तो इसके अर्धच्छेद कितने होंगे इस संख्या के? ट्वेंटी फोर 24। और कोई बोले? आंटी 4096। अरे, आप तो मेरी समझ में इस क्लास को अटेंड पहली बार कर रहे हैं ना पुष्पा जी? 1 मिनट आंटी जी, 1 मिनट कर रहे हैं। नहीं, 1 मिनट आप सुनो, मेरी बात सुनो। हाँ आप पहली बार क्लास अटेंड कर रहे हैं ना, क्योंकि ये दोपहर की क्लास है, आप लोग नहीं आते हो। तो फिर आप नहीं बोलिए ना, आप बहुत गलत बोल जा रहे हैं ना। पता नहीं क्या बोल जा रहे हैं। कोई बात नहीं, आपको नहीं। आज पहले इतनी कड़ी क्लास, ये कड़ी इन द सेंस, जिनको गणित का थोड़ा रहता है उनको कड़ी तो कुछ नहीं है। 8 का अर्धच्छेद निकालना कोई मुश्किल थोड़ी है। कि कितना होगा? 8 देय राशि, 8 विरलन राशि, इसका अर्धच्छेद कितना होगा? आंटी जी, पहले अर्थ क्षेत्र माने क्या होता है? अर्थ क्षेत्र ना समझ में नहीं आया। अब आपके लिए हम इस पर पीछे नहीं जाएंगे ना। आप लोग मस्ती से सो के रहेंगे, मस्ती से खाएंगे, खा के 2 घंटा आराम करेंगे। और ये आज ये तो हम खाली आज 1 जनवरी बोल के क्लास लेने बैठ गए, और आपको मैं पीछे जाके फिर से बताऊं, ये संभव थोड़ी है। वही हम आपको समझा रहे हैं ना कि आप ये सुने नहीं है, इसलिए आप इसका जवाब नहीं दे सकेंगे ना। आप तो अचानक आज आए हैं इस क्लास में। इतनी आसान क्लास थोड़ी है जो कि आप जवाब दे देंगे। और मैं क्यों कह रही हूँ कि आप केवल सुनिए,
कभी आते नहीं हो ना दोपहर की क्लास में? 6 दोगे भाभी, हाँ 6 दोगे। 4 64 होगा क्या? जब हम लोग 4 आदमी 4 तरह की चीज बोल रहे हैं, तो पुष्पा जी तो पहली बार बैठी है, तो वो बेचारी करेंगी कहाँ से? वो तो सब दिन ही सुनी हुई है। क्या हुआ अनीता, इतना भारी तो नहीं यार, अपने आप को कितना शर्मिंदगी महसूस कराओगे आप लोग? तीन होना चाहिए। बेवकूफ से बेवकूफ आदमी भी बता देगा, इतना अच्छा समझाने के बाद दे बता दिए, विवरण बता दिए, क्या करना दे का। हमला 8 का आप अर्थ छेद नहीं निकाल पा रहे हो? 4 दे होगा के क्या? आज के तो तीन होंगे ना। क्या होगा आपके पास संख्या है? मेरे से क्यों पूछते हो? 4 होगा कि 64 होगा कि क्या क्या बोल रहे हो आप लोग? 8 का आप तो लोग 3। मैंने हाँ, तो तो 6 8 बोला का भाभी, 6। हम एक बात आप लोगों से सबसे कहेंगे, जेठी भाई साहब ने एक संख्या बोली, मैंने कुछ नहीं उनको कहा, वो चुपचाप बैठे हुए है ना, एक बार भी उस चीज को वो दोहरा नहीं रहे हैं। उनको कुछ नहीं पता सही की गलत, क्योंकि मैंने कुछ भी हिंट्स नहीं दिया है। और आप लोग बार बार क्यों बोलते हो? बार बार नहीं बोलो, अपनी बात को बार बार मत बोलो कि हमने 64 बोला, हमने 6 बोला, मत बोलिए, है ना। ये क्लास फिर जो सुनता है ना, वो कंफ्यूज होता है। 6 में मैं समझ सारी नहीं रहे थे ना, 6 में समझ नहीं रहे थे, वो 64 कर रहे थे, तब मैंने कहा कि 6। नहीं भाभी, मेरे तब को अब कहा आ गया छोटी भाभी, 4 लोग भी अगर बोलते हैं ना, तो ये संख्या या जो कहिए, मैं थोड़ा इसमें मेरा होता है, मेरे को सबका सुन जाता है, और आवाज भी पहचान जाती हूँ अब तो। अपने लोग इतने दिन से कर रहे हैं, तो आवाज भी पहचान जाती हूँ। क्या नहीं समझ में आ रहा भाई? क्यों नहीं सब कोई कर पा रहे हैं? क्या बात है मंजू जी दिल्ली, आपके अर्ध छेद नहीं निकल रहे आपसे? 3 होंगे और 6 8 के। वो तो मैंने तो 8 पर पावर 8 के अर्ध छेद पूछ रहे हैं। अच्छा वो फिर 24 होंगे, फिर वो 8 या 24। अच्छा 8 8 या 24। और कोई हाँ। बोले? हाँ ठीक है, सुन ली। और कोई बोले? देखो हमारे अनीता की बेटी का ब्याह है, बारात आने वाली है। एकदम ये सोच रही कैसे बारात का होंगे दीदी और 6। कौन सी माला मंगाऊं, कौन सा बैच मंगाऊं, क्या बारातियों को पहनाऊं, है ना अनीता? मैंने तो ना 6 किया है। हाँ क्या की? 32 32 फिर 16 फिर 8 फिर 4 फिर 2 ऐसे ज्यादा छेद निकलते तो 6 हो गए। 32 के दोनों 16 के, तो 8 के तो निकालने हैं। किसका छेद निकाली तुम? 8 8 की एक 8 दे राशि 8 विलेट 8 हाँ, पर 8 का पावर मतलब 8 दे राशि और 8 विलेन हो गया, तो 8 हुआ तो 64 हो गया। ये बार कौन सा गणित ले आई तुम यार? 4 पर पावर 4, अब भी बताया 4 को 4 बार बिखेरना है, और 8 को एक बार बिखेरोगी तुम? और 8 को, हाँ ये गलत हो गया। गलत हो गया। अरे आगे बताते बताते कैसे गलत हो गया? आचार्य उस बिखेरने से बचने के लिए तो छोटा रूप बता दिए कि भाई दे विरलन राशि रहे, दे के अर्धछेद निकालो, विरलन से मल्टीप्लाई को, सामने है ग्रंथ आपके, दे राशि का अर्धछेद गुना विरलन राशि। दे राशि के अर्धछेद कितने होंगे? अब कंफर्म हुए टिकट हो गई? फिर कौन सा कोचा है? हाँ ललिता दीदी आप म्यूट कर लेंगे। अभी तक अर्धछेद निकालना नहीं आया क्या आप लोगों को? A1 अर्थ क्षेत्र में एलसीएम निकालना है क्या आंटी जी? 37 39। जी मैं पहले भी आपको कह चुकी हूँ, ये लोग 15 दिन से पढ़ रहे हैं ना, ये तब नंबर देखिए है कैसे 2682।
आप है ना सबको हाईलाइट मत करिए, आप प्लीज, आप केवल सुनिए। मैं फिर आपसे कह रही, रिक्वेस्ट कर रही हूँ आपसे, है ना, आप केवल सुनिए। दिन से कर रही तो ऐसे तो नहीं कि आप पहली बार सुन रहे हैं। कोई चाहिए, किस किस को आता है अच्छे निकालना, हैंड रेज करें। नहीं, ये भी 2 बजे कंफर्म हुआ टिकट। क्लास 2A पैसेंजर 1A1 2A हाँ अपने को 2A करिए ना, आपकी आवाज आ रही है। A1 A1 37 A1 39 यानी 36 37 और 39 दोनों नीचे को दिया। ललिता दीदी आप म्यूट कर लेंगे प्लीज, दो ललिता आठ। दीदी। नहीं इधर 2 ऑटो है ना। 3 नहीं है, 2 ही तो है। बस मिलती है। मेरा नहीं खुला हुआ है। 2 दिन में वो है ना, 4 6 हाँ, भाई दो साहब दो की चार। आवाज आ 2 रही तो है। 4 बेटी भाई साहब बताइए, इन लोग को अर्धच्छेद कैसे निकलता है। जितनी बार 2 से भाग जाएगा उतनी बार वो अर्धच्छेद होगा। जैसे 8 को 8 के 2 से भाग दिया तो 4, 4 को 2 से भाग दिया तो 2, फिर 2 को भाग दिया तो 1, तो 1 2 3, तो उसके अर्धच्छेद 3 हो जाएंगे। तो यहाँ क्या कर रहे हैं, मैं सोचती हूँ शायद ज्यादा करने से कोई सार नहीं निकल रहा है, इसलिए हम लोग आगे चलते हैं। तो ये कह रहे हैं देव विलन राशि से जो राशि आती है उसका अगर अर्धच्छेद निकालना हो तो देह का अर्धच्छेद निकाल करके विरलन से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे अभी हम लोगों ने 4 पर पावर 4 भी देखा, 4 पर पावर 2 भी देखा, सब तरह से देखा, अभी 8 पर पावर 8 भी देखा। तो 8 देह राशि, उसके अर्धच्छेद कितने 3। कह रहे हैं अर्धच्छेद से विरलन राशि को मल्टीप्लाई कर दो, 3 को 8 से मल्टीप्लाई कर दिए तो आ गया 24। यानी 8 पर पावर 8 करके जो राशि आएगी उसके अर्धच्छेद कितने होंगे 24 होंगे, 24 क्योंकि देखिए भाई साहब और किसी ने कहा है वो यहाँ पर यही निकाला फॉर्मूला। दीदी, हमने भी यही निकाला दीदी, मैंने भी यही निकाला। तो इसमें कुछ है ही नहीं विजया जी, है ना, इसमें कुछ ऐसा है ही नहीं, मैं नहीं समझ पा रही हूँ, हो सकता मुझे समझाना नहीं आ रहा हो। नहीं अभी लोग नहीं आपने समझाया था ना इसलिए आया मुझे, बाकी अभी समझाया था ना जस्ट इसलिए आ गया था। ए, बहुत अच्छा से समझाने पर भी लोग नहीं बोल पा रहे हैं, नहीं आ रहा होगा समझ में। तो उसी तरह कह रहे हैं जगन युक्ता संख्यात राशि कैसे आती है, बोला जगन युक्ता संख्यात राशि देय विरलन से आती है। किसका देय विरलन, जघन परित संख्यात दे, और विरलन भी जघन परित संख्या। तो फिर क्या करें भाई, जघन युक्ता संख्या, जघन्य परित संख्यात पर पावर जघन्य परित संख्यात जब करते हैं तो जो राशि मल्टीप्लाई करके आती है उसका नाम जघन्य युक्ता असंख्यात कहलाता है। तो हमको अब जघन्य युक्ता असंख्यात की अर्धच्छेद पता करना है, तो कैसे करें, तो आचार्य वही कह रहे हैं जघन परित असंख्यात पर पावर जघन परित असंख्यात है। आचार्य कह रहे हैं जघन परित असंख्यात की अर्धच्छेद निकाल लो और उसको जघन परित असंख्यात से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आ जाएगा आपके पास, कहते हैं जघन युक्त असंख्यात का अर्धच्छेद आ जाएगा। अर्धच्छेद आ जाएगा, ऐसा आचार्य बता रहे हैं। अपने क्लास को यहीं पर कर देते हैं, ऑडियो कराता है तो आप लोग सुन करके इसको, क्योंकि अगर ये सब इतना हल्का नहीं समझ में आ रहा ना तो फिर आगे की चीज तो मुझे लगता नहीं करनी चाहिए मुझे, क्योंकि नहीं समझ में आता। फिर आप लोग को दीर्घ खंडारा दीर्घ घना खंडारा तो थोड़ी सी और मतलब ऐसे कठिन नहीं है, लेकिन और गणित है, नेचुरली घन होने से और गणित है, तो और ही नहीं समझ में आएगा आप लोगों को। आ रहा है दीदी, थोड़ा थोड़ा दीदी जो समझ ही रहे, देर बार राशि है, बार आ रहा है देर दीदी। राशि है उसके अनुच्छेद निकाल के, दीदी एक मिनट, जो देर राशि है उसके अनुच्छेद निकाल के विरलन से गुणा करना है। तो विरलन से गुना करना है, तो उस देय या विरलन राशि से जो राशि आ रही है, जैसे अभी देखा ना हमने 4 पर पावर 2 तो 4 चौक 16 आई राशि, तो हम नहीं 4 को 4 से मल्टीप्लाई नहीं करके हमको अर्धच्छेद 16, ये छोटी राशि तो हम जान रहे हैं, बोले इसका अर्धच्छेद निकालना होगा तो भाई 16 का तो निकल जाएगा, 8 4 2 1 फट से निकल जाएगा, लेकिन हमको नहीं इतना करना, तो 4 का अर्धच्छेद 2 और उसको 2 से गुना कर दिए, पावर 2 है, विरल राशि 2 है तो 2 दूनी 4 आ गया।
से राशि निकाल के दो का भाग देके तो हो ही सकता है, पर वो तो एक बड़ा प्रोसेस हो गया ना, ज्यादा काम हो गया। उसको शॉर्ट में अगर हमको निकालना हो तो कैसे निकालें, वो आचार्य ने एक सूत्र यहाँ पर दिया। इस क्लास को समापन करते हैं, थोड़ी सी देर शाम वाली क्लास भी ले लेते हैं, क्योंकि कुछ लोग शाम वाले हैं तो वो नहीं आ पा रहे हैं। समझ में आ गया मेरे को अच्छे से, फिर कैसे निकालते हैं। ठीक है, कल फिर पूछूंगी तो बता देना। ठीक ठीक है, ठीक। तो सोच में नहीं पड़ना। गुलजार हम जाके आए, आपको याद कर रहे थे हम लोग। हाँ, करके आ रही हूँ, आपको याद कर रही थी। और नहीं समझी मैं, कौन बोल रहा है, नहीं समझी। मैं सुमन बोल रही हूँ, कुलचारम के दर्शन करके आई हूँ। दर्शन किए थे, आपको याद कर रही थी। कुलचारम कुलचारम कुलचारम, अच्छा हाँ, अच्छा। आपको याद कर रहे थे सब। इसको समापन कर रही हूँ क्लास को, दूसरी क्लास तुरंत ज्वाइन करते हैं अपने। यदक्षर मात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादादि किंचनोक्तम् तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवलबोधलब्धिं बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिन्तितवस्तु दाने त्वं वन्दमानस्य ममास्तु देहि। जवानी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक सोवानी मस्तक चढ़ो सदा देतु दो। हे जिनवानी भारती तो ही जप दिन रहे जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव भजू अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पद। 9 बार नमस्कार। प्रतिमा दादी को बनना, बड़ों का सादर चरण स्वर, सबसे सादर जय जिनेन्द्र। इसको हमको इसको ऑफ करना पड़ेगा, नहीं तो दोनों की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। ऑफ करके फिर से ज्वाइन करते हैं अपने लोग। को